प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। वाणी 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 पवित्र है, शाश्वत है, जीवन का मन्ना है। 15 मार्च बुधवार। पहला पाठ विधि विवरण ग्रंथ अध्याय 4 पद संख्या 1 और 5 से 9 तक। मूसा ने लोगों से कहा, हे इस्राएलियों, मैं जिस नियमों तथा आदेशों की शिक्षा तुम लोगों को आज दे रहा हूँ, उन सब पर ध्यान दो और उनका पालन करो, ताकि तुम जीवित रह सको और उस देश में प्रवेश कर सको, अपने अधिकार में कर सको, जिसे प्रभु तुम्हारे पुरखों का ईश्वर तुम लोगों को देने वाला है। देखो, मैं अपने प्रभु ईश्वर के आदेश अनुसार तुम लोगों को नियमों तथा आदेशों की शिक्षा दे रहा हूँ, ताकि तुम उसका उस देश में पालन करो, जिसे तुम अपने अधिकार में कर लोगे। तुम उनका पालन करो तथा उस पर चलते रहो, और इस तरह तुम अन्य राष्ट्रों की आँखों में समझदार और बुद्धिमान समझे जाओगे। जब वे उन सब आदेशों की चर्चा सुनेंगे तो बोल उठेंगे, उस महान राष्ट्रों के समान समझदार तथा बुद्धिमान और कोई राष्ट्र नहीं है, क्योंकि ऐसा महान राष्ट्र कहाँ है जिसके देवता उनके इतने निकट हैं। इतना हमारा प्रभु ईश्वर तब हमारे निकट है, जब जब हम उसकी दुहाई देते हैं। और ऐसा महान राष्ट्र कहाँ है जिसके नियम और रीतियाँ इतनी न्यायपूर्ण हैं, इतनी यह संपूर्ण संहिता जिसे मैं आज तुम लोगों को दे रहा हूँ। सावधान रहो। जो कुछ तुमने मेरी आँखों से देखा है उसे मत भुलाओ, उसे जीवन भर याद रखो और अपने पुत्र पौत्रों को सिखाओ। यह प्रभु की वाणी है। संत मत्ती के अनुसार पवित्र सुसमाचार अध्याय 5 वाक्य 17 से 19 तक। यीशु ने कहा, ये न समझो कि मैं संहिता अथवा नबियों के लेखों को रद्द करने आया हूं। उन्हें रद्द करने नहीं बल्कि पूरा करने आया हूं। मैं तुम लोगों से ये कहता हूं, आकाश और पृथ्वी भले ही टल जाए, किंतु संहिता की एक मात्रा अथवा एक बिंदु भी पूरा हुए बिना नहीं टलेगा। इसलिए जो उन छोटी से छोटी आज्ञाओं में एक को भी भंग करता और दूसरों को ऐसा करना सिखाता है, वह स्वर्ग राज में छोटा समझा जाएगा। लेकिन जो उनका पालन करता उन्हें सिखाता है, वह स्वर्ग राज में बड़ा समझा जाएगा। यह प्रभु का दिव्य सुसमाचार है। ख्रिस्त प्रभु की जय। मेरे प्रिय भाई और बहनों, आज का पहला पाठ विधि विवरण ग्रंथ के अध्याय 4 से लिया गया था। हम यिर्मयाह नबी की ग्रंथ की अध्याय 29 वाक्य 11 में पढ़ते हैं। प्रभु कहते हैं, तुम्हारे लिए निर्धारित योजनाएं मैं जानता हूं।
तुम्हारे लिए निर्धारित योजनाएं मैं जानता हूं, तुम्हारे हित की योजनाएं, तुम्हारे लिए आशामय भविष्य की योजनाएं। हमारा ईश्वर हमारे अतीत को जानता है, हमारे वर्तमान को जानता है, हमारे भविष्य को जानता है। इसलिए ईश्वर के आदेश, ईश्वर की शिक्षाएं और ईश्वर के वचन हमारे हित के लिए हैं, हमारे कल्याण के लिए हैं। बारूक के ग्रंथ के अध्याय 3 वाक्य 13 में वचन कहता है, यदि तुम ईश्वर के मार्ग पर चले होते तो तुम सदा के लिए शांति में जीवन बिताते। यदि तुम ईश्वर के मार्ग पर चले होते तो तुम सदा के लिए शांति में जीवन बिताते। इस्यास नबी के ग्रंथ के अध्याय 55 में उसके वाक्य 8 और 9 में प्रभु कहते हैं कि तुम्हारे विचार मेरे विचार नहीं है, मेरे मार्ग तुम्हारे मार्ग नहीं है। हमारी समस्याओं का यही कारण है, हमारे विचार प्रभु के विचार नहीं है और प्रभु के मार्ग हमारे मार्ग नहीं है। प्रभु की शिक्षाओं में हमारा कल्याण है। आज के पाठ में आपने सुना, मूसा इस्राएलियों से कहते हैं, इस्राएलियों, मैं जिन नियमों तथा आदेशों की शिक्षा तुम लोगों को आज दे रहा हूं उन पर ध्यान दो और उनका पालन करो, जिससे तुम जीवित रह सको और उस देश में प्रवेश कर उसे अपने अधिकार में कर सको, जिसे प्रभु तुम्हारे पूर्वजों का ईश्वर तुम लोगों को देने वाला है। आगे मूसा कहते हैं, देखो मैं अपने प्रभु ईश्वर का आदेश के अनुसार तुम लोगों को नियमों तथा आदेशों की शिक्षा दे रहा हूं। तुम जो देश अपने अधिकार में करने जा रहे हो वहां उनके अनुसार आचरण करो, उनका अक्षरशः पालन करो और इस तरह तुम अन्य राष्ट्रों की दृष्टि में समझदार और बुद्धिमान समझे जाओगे। प्रभु की पवित्र वाणी हमारे लिए कल्याण का मार्ग है। हम स्तोत्र 119 उसके वाक्य 99 में पढ़ते हैं। स्तोत्रकार कहता है, मैं तेरी शिक्षा पर मनन करता हूं, इसलिए मैं अपने शिक्षकों से भी बुद्धिमान हूं। मैं तेरी शिक्षाओं पर मनन करता हूं, इसलिए मैं अपने शिक्षकों से भी बुद्धिमान हूं। विधि विवरण ग्रंथ के अध्याय 32 वाक्य 47 में प्रभु कहते हैं, ये निरे शब्द नहीं है, ये निरे शब्द नहीं है, ये खोखले शब्द नहीं है, बल्कि तुम्हारा जीवन इस पर निर्भर है। प्रभु की वाणी में शक्ति है, प्रभु की वाणी में हमारा कल्याण है। वचन में मूसा ने कहा कि उसका अक्षरशः पालन करो। प्रभु के आदेशों और शिक्षाओं को अक्षरशः पालन करो। जो प्रभु के आदेशों और शिक्षाओं और नियमों का अक्षरशः पालन करते हैं उस पर प्रभु की कृपा दृष्टि बनी रहती है। इस्यास नबी अध्याय 66 उसके वाक्य 2 में हम पढ़ते हैं, प्रभु कहते हैं, मैं उन लोगों पर कृपा दृष्टि करता हूं जो विनम्र हैं, पश्चातापी हैं और श्रद्धा से मेरी वाणी सुनते हैं। प्रभु की कृपा दृष्टि उन पर पड़ती है जो श्रद्धा से प्रभु की वाणी सुनते हैं। प्रभु के वचन में शक्ति है। जब हम उसका पालन करेंगे हम बुद्धिमान होंगे। वचन में आगे मूसा कहते हैं, जब वे उन सब यानी अन्य लोग वे उन सब आदेशों की चर्चा सुनेंगे तो वे बोल उठेंगे, उस महान राष्ट्र के समान समझदार तथा बुद्धिमान और कोई राष्ट्र नहीं है। जो प्रभु के वचन पर विश्वास करता है, प्रभु के वचन का पालन करता है, वो अपने को बुद्धिमान बनाता है, क्योंकि प्रभु के वचन में प्रज्ञा छिपी हुई है। प्रज्ञा किसी यूनिवर्सिटी से नहीं मिलती है, किसी बाजार से नहीं मिलती है। प्रभु के पवित्र वचन में प्रज्ञा छिपी हुई है। आप पढ़ेंगे मत्ती के सुसमाचार के अध्याय 7 उसके वाक्य 24 से 27 तक प्रभु यीशु एक बहुत सुंदर दृष्टांत सुनाते हैं। प्रभु कहते हैं, जो मेरे इन शिक्षाओं को सुनता है और उसका पालन करता है वो बुद्धिमान व्यक्ति की तरह है
जिसने अपने मकान को चट्टान पर बनवाया। वर्षा हुई, नदियों में बाढ़ आई, आंधियां चली, उस मकान से टकराई, लेकिन वो मकान नहीं गिरा। लेकिन जो मेरी इन बातों को सुनता है और उसका पालन नहीं करता है, वह उस मूर्ख की तरह है जिसने अपने मकान को बालू पे खड़ा कर दिया। वर्षा हुई, नदियों में बाढ़ आई, आंधी चली, उस मकान से टकराई और वो मकान गिरकर समाप्त हुआ। प्रभु का पवित्र वचन हमें प्रज्ञा प्रदान करता है, हमें बुद्धिमान बनाता है, प्रभु का सानिध्य हमें देता है। वचन में लिखा हुआ है, लोग कहेंगे, बोल उठेंगे, उस महान राष्ट्र के समान समझदार तथा बुद्धिमान और कोई राष्ट्र नहीं है, क्योंकि ऐसा महान राष्ट्र कहाँ है जिसका देवता उसके निकट, इतने निकट है। प्रभु के आदेश के पालन के द्वारा प्रभु का सानिध्य हमें प्राप्त होता है। मैंने देखा कई लोगों को जिनके जीवन में प्रभु के आदेश का अक्षरशः पालन होता है और वे बुद्धिमान बन जाते हैं और प्रभु का सानिध्य उन्हें प्राप्त होता है, प्रभु की शक्ति का एहसास होता है। स्तोत्रकार कहता है, स्तोत्र 1 उसके वाक्य 2 और 3 में स्तोत्रकार कहता है, जो प्रभु की वाणी को सुनता है और उस पर मनन करता है, उसके अनुसार जीवन जीता है, वो उस वृक्ष के समान है जो जल स्रोत के किनारे रोपा गया है, जिसकी जड़ें जल में हैं। वो धूप से नहीं डरता है, उसके पत्ते कभी नहीं मुरझाते हैं, समय पर वो फल देता है। प्रभु का वचन हमें जीवन में सफलता प्रदान करता है। आप पढ़ेंगे जोशुआ का ग्रंथ अध्याय 1 वाक्य 8 में प्रभु कहते हैं कि प्रभु के इन आदेशों को अपने मुंह से दूर न रखो, इस पर मनन करो, चर्चा करो, मनन करो, इसका पालन करो और तुम हर कार्य में सफलता प्राप्त करोगे। प्रभु का वचन हमें बुद्धिमान बनाता है, हमें सफलता प्रदान करता है। हम प्रभु के पवित्र वचनों को सुनने और उस पर विश्वास करने का प्रयास करें, उसका पालन करने का प्रयास करें। और आज के सुसमाचार में हमने सुना प्रभु यीशु स्वयं कहते हैं कि ईश्वर की आज्ञाओं, ईश्वर के आदेशों का क्या महत्व है। प्रभु कहते हैं, ये न समझो कि मैं संहिता अथवा नबियों के लेखों को रद्द करने आया हूँ, उन्हें रद्द करने नहीं बल्कि पूरा करने आया हूँ। मैं तुम लोगों से कहता हूँ, आकाश और पृथ्वी भले ही टल जाएं, किंतु संहिता की एक मात्रा अथवा एक बिंदु भी पूरा हुए बिना नहीं टलेगा। प्रभु कहते हैं कि आकाश और पृथ्वी भले ही टल जाए, किंतु संहिता की एक मात्रा अथवा एक बिंदु भी पूरा हुए नहीं टलेगा। प्रभु अपने पवित्र वचन में कहते हैं, इस्यास अध्याय 55 में वाक्य 10 और 11 में, विशेष करके 11 में प्रभु कहते हैं कि मेरे मुख से निकलने वाली शब्द अपना उद्देश्य पूरा किए बिना मेरे पास नहीं लौटता है। ईश्वर का एक एक वचन फल उत्पन्न करता है। जब मनुष्य अपने हृदय में ग्रहण करता है, मत्ती अध्याय 13 में पढ़ते हैं बीज बोने वाले के दृष्टांत में, अगर हमारा हृदय, हमारी आत्मा प्रभु की वाणी के योग्य है तो हमारे अंदर प्रभु की वाणी की अच्छी फसल देखने को मिलेगी। प्रभु के वचन का उद्देश्य है हमारे जीवन को पुनर्निर्मित करना, हमारे जीवन का परिवर्तन, हमारे जीवन का नवीकरण, और प्रभु की वाणी के द्वारा हम नवीकृत होते हैं। आज संसार में प्रभु के दिव्य वचनों के द्वारा कितने करोड़ों लोगों की जिंदगियां बदल जाती हैं। मैं जानता हूं कि आप में से कई लोग ऐसे हैं जो निरंतर प्रभु की वाणी सुनते हैं और आपका जीवन ही बदल गया है, क्योंकि पवित्र वचन में शक्ति है, सामर्थ्य है। इब्रानी अध्याय 4 वाक्य 12 को आप सुने हैं, वहाँ पर पौलुस कहते हैं कि प्रभु का वचन, प्रभु की वाणी सशक्त है, जीवित है, दुधारी तलवार से भी तेज है, वो क्रियाशील है, वो हमारे अंदर कार्य करता है। आगे प्रभु कहते हैं, इसलिए जो उन छोटी से छोटी आज्ञाओं में एक को भी भंग करता और दूसरों को ऐसा करना सिखाता है, वह स्वर्गराज में छोटा समझा जाएगा। जो उनका पालन करता और उन्हें सिखाता है, वो स्वर्गराज में बड़ा समझा जाएगा। ईश्वर के राज्य में, स्वर्ग राज्य में कौन बड़ा माना जाएगा, कौन बड़ा समझा जाएगा?
जो प्रभु की छोटी सी छोटी आज्ञा का भी पालन करता है और दूसरों को भी ऐसा करने को सिखाता है। इस वचन ने मेरे जीवन पर बहुत बड़ा असर किया है। जब से मैंने इस वचन को पढ़ा उसके बाद प्रभु के आदेशों का पालन करने के लिए मैं ज्यादा इच्छुक हुआ। प्रभु की दृष्टि में कौन बड़ा है? जो प्रभु के आदेशों का पालन करता है। मत्ती के सुसमाचार के अध्याय 7 वाक्य 21 में पढ़ेंगे कि प्रभु कहते हैं, जो मुझे प्रभु प्रभु कहकर पुकारते हैं वे सबके सब ईश्वर के राज में प्रवेश नहीं करेंगे, बल्कि मेरे स्वर्गिक पिता की इच्छा पूरी करते हैं। प्रभु के पवित्र वचन को जो स्वीकार करता है, उसका पालन करता है, वो ईश्वर की दृष्टि में महान है। हम प्रभु की दिव्य वाणी को सुनने के लिए प्रयास करेंगे और ये समझने के लिए प्रयास करेंगे कि पवित्र वचन में कितना सामर्थ्य है। इसके द्वारा हम प्रभु की दृष्टि में महान समझे जाएंगे। आइए हम प्रार्थना करें। प्रभु यीशु, धन्यवाद देते हैं आज के सुंदर दिन के लिए, इन पवित्र क्षणों के लिए धन्यवाद देते हैं। प्रार्थना करते हैं प्रभु, हमें भी तेरे पवित्र वचन में छिपे हुए रहस्य को समझने की कृपा दीजिए। तेरे पवित्र वचनों पर विश्वास करने की कृपा दीजिए। तेरे पवित्र वचनों का पालन करने की कृपा दीजिए। ये प्रभु यीशु वचनों को सुनने वाले मेरे भाई बहनों को आशीर्वाद देना। आज का संपूर्ण दिन उनके लिए कृपा का दिन बने, आशीष का दिन बने। हमारी इस प्रार्थना को ग्रहण कर, आमीन। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। वाणी 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 पवित्र है, शाश्वत है, जीवन का